अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ होंगे खुशहाल होंगे। तो जी, हम बात कर रहे थे मेरी जर्मन की जर्नी के बारे में कि मैं यहाँ पे कैसे आई और किस किस प्रोसेस से गुज़र के आई। उससे पहले बात कर लेते हैं कि जब मैंने जर्मनी आना था तो मैं जो इन्फॉर्मेशन देख रही थी, कुछ लोगों की जो मैंने इन्फॉर्मेशन देखी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे जर्मनी साथ वाली गली में हाला रहती है और उनके घर जाना है। कुछ लोगों की मैंने इन्फॉर्मेशन देखी तो मुझे ऐसा लगा कि जर्मनी तो दुनिया के किसी कोने पे है ही नहीं, उसके लिए तो हमें मार्स पे जाना पड़ेगा। मैं अपनी जर्नी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं जो कहूँगी वो मैं बिल्कुल आपको टू द पॉइंट बात करूँगी और बिल्कुल जो मेरे साथ हुआ मैं वो शेयर करूँगी जो कि हकीकत है, ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन से किसी को फ़ायदा हो जाए। सुबह सुबह जो है हमें पानी की ज़रूरत थी तो हम आ गए नोरमा में। यहाँ पे हमने अपनी बॉटल्स रिटर्न की, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे आपको क्लीन एरिया इसलिए दिखेगा क्योंकि इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। जो बॉटल आप पानी पी रहे हैं वो जब आप इनको रिटर्न करते हैं तो उसकी जो है वो आपको चार्जेस वापस करते हैं। ऐसा है कि जब आप पानी वाली वो बॉटल्स लेते हैं तो वो उसमें पहले ही पैसे काट लेते हैं, ताकि हम पानी वाली बॉटल्स को इधर उधर नहीं फेंकें। जो खाली बॉटल्स हैं वो हम उनको रिटर्न करें। इसके साथ ही हमारी मेरी जर्नी पहुंची थी अपॉइंटमेंट तक, जो हमने फिर एम्बेसी को मेल किया। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, जब एक माह बाद हमने दोबारा उनको मेल की तो मैंने अपने मेडिकल जो है वो रिपोर्ट साथ लगाई, उनको मेल किया कि इस तरह जो है वो हमें अपॉइंटमेंट जल्दी दे दें। तो उन्होंने फिर जो है वो मुझे अपॉइंटमेंट दे दी। मेरी मेरी जो अपॉइंटमेंट की डेट थी वो 2 इयर्स बाद की थी, लेकिन जब हमने डॉक्टर की रिपोर्ट साथ लगाई और हमने रिक्वेस्ट उनको भेजी तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट जो है वो दे दी। एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दूंगी कि अपॉइंटमेंट आपको जल्दी उस सूरत में मिलेगी कि आपकी कंडीशंस होनी चाहिए। एक, या तो आपका स्पाउस जो है वो जर्मन नेशनल होना चाहिए, और दूसरा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप प्रेग्नेंट हो, तो ही जो है वो आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन आपका स्पाउस जो है वो जर्मन नेशनल नहीं है तो आपको अपॉइंटमेंट कभी भी जल्दी नहीं मिलेगी। मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। फ़ेब में हमने अप्लाई किया और मई में जो है वो मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। जब मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी तब लॉयर वेरिफ़िकेशन जो है वो होती थी। गुड न्यूज़ ये है कि अब जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईज़ी हो गया, अब लॉयर वेरिफ़िकेशन नहीं होती है। तो जब मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, मैं डॉक्यूमेंट्स की जो है वो लिस्ट भी आपको बता दूँगी। आपने जाना होता है एम्बेसी में। एम्बेसी में जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स सब चेक करते हैं। और सबसे मेन बात जो है, यहाँ पे आने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है A1। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपका वो जो A1 कोर्स होता है वो एग्ज़ैम्प्ट होता है। मतलब कि इनके वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि अगर जर्मन नेशनल की जो वाइफ़ है वो प्रेग्नेंट है, या जर्मन नेशनल बच्चा है, उसकी अम्मा को, उसकी मामा को जो है वो A1 करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जब आप एम्बेसी में जाते हैं वो आपसे पूछते ज़रूर हैं कि आपका लैंग्वेज कोर्स कहाँ है, तो आप उनको कॉन्फिडेंटली कहें कि भाई वो तो एग्ज़ैम्प्ट है, वो मैंने नहीं किया। तो एक बेनिफिट आपको ये भी मिल जाता है जर्मन नेशनल की अम्मा होने का या जर्मन नेशनल की वाइफ़ होने का। सो मई में हमने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम एम्बेसी गए और हमने वहाँ पे सबमिट करवाए। तो तब भी प्रोसेस ये था कि वो पासपोर्ट नहीं रखते थे, वो आपको लॉयर वेरिफ़िकेशन के बाद दोबारा बुलाते थे। अब एक बेनिफिट ये भी हो गया है कि वो पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि लॉयर वेरिफ़िकेशन नहीं होती है तो वो वीज़ा आपका अप्लाई करने के बाद आपको जो पासपोर्ट है वो घर ही जो है वो TCS कर देते हैं। हम वेट करते रहे। जब मैं वापस आ गई अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा के, मई में जो थी वो मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो मेरी लॉयर वेरिफ़िकेशन हुई जुलाई में। अब मैं आपको अपने लॉयर वेरिफ़िकेशन के बारे में बताऊंगी कि मेरी जो लॉयर वेरिफ़िकेशन थी, लॉयर हमारे घर आया, उसने जो है वो मुझसे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, वही डॉक्यूमेंट्स जो मैं एम्बेसी में जमा करवा के आई थी, वो डॉक्यूमेंट्स उसने दोबारा लिए। उसने मुझसे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछा। मेरे हस्बैंड, काफ़ी क्वेश्चंस थे जो उससे मुझसे किए। अगर आप लोगों को उन क्वेश्चंस के बारे में जानना है तो मैं ज़रूर बता दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बता दें। एक और मेन बात जो वो लॉयर वेरिफिकेशन में ये थी कि जो मेरे और मेरे हस्बैंड की चैट थी, व्हाट्सएप चैट,
वो जो लॉयर था वो उसकी वीडियो बना के लेके गया, उसके स्क्रीनशॉट वो लेके गया था। अभी लॉयर वेरिफ़िकेशन होती तो नहीं है, लेकिन जिन पे उनको थोड़ा डाउट हो तो वो चाह भी सकते हैं कि आप लॉयर वेरिफ़िकेशन जो है हम करेंगे। लॉयर वेरिफ़िकेशन करने के 50,000 आपको वहाँ पे सबमिट करवाने पड़ते हैं। तो उसके बाद उसने मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग की और वो चला गया। लॉयर वेरिफ़िकेशन में ये होता है कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल परफ़ेक्ट होने चाहिए। आपकी डेट ऑफ़ बर्थ जो है वो परफ़ेक्ट होनी चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो भी डेट्स लिखी हुई हैं बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी-सी गलती, अगर आपकी डेट ऑफ़ बर्थ जो है वो लेट्स सपोज़ अगस्त में है, लेकिन वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स में जुलाई में लिखी हुई है, तो वो इतनी सी गलती को पकड़ के भी वो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आपको उसके लिए जो है वो केस करना पड़ता है, आपको जो है वो कोर्ट जाना पड़ता है और फिर आपको वो केस जीतना पड़ता है। उसके बाद जो है वो आपको वो वीज़ा जो है वो अलो करते हैं। साथ ही वेरिफ़िकेशन के बाद मुझे वीज़ा कब मिला वो मैं आपको अपने व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।